हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे एक रीडिंग में मॉर्निंग में आती है 10:10 पे, जो कि होती है आप लोगों की मूड कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा जाएगा, आपके और आपके पार्टनर दोनों का, और आपके लिए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है वो रहती है। छोटी रीडिंग रहती है। और दोपहर में 2 बजे एक रीडिंग आती है जिसके टॉपिक डिफरेंट होते हैं, तो आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बार जाके देख लो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन। चलो पहले इससे शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। कैरियर इशू है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रू लव, सच्चा प्यार है किसी के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा विचार करने के लिए हो रहा है कि दोबारा सोचा जाए, दोबारा से विचार किया जाए। ऑप्शंस की एनर्जी, यहाँ पे ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड किस तरीके से टैरो से कार्ड से रेजोनेट करते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं डालनी है, ठीक है। तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करें। अगर आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डालेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो हम आपका माइंड रीड कर लेंगे। कुछ कार्ड अपने ही आ पा रहे हैं, बड़े निगेटिव कार्ड आ जा रहे हैं, क्या बात है भाई। थैंक यू बाबा जी। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आसपास रहिए। राधे राधे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। चीटिंग का कार्ड देखा था, चीटिंग का कार्ड आ गया। किसी तरीके की चीटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्वेरियस की एनर्जी। बाकी साइन यहाँ पे नहीं है अभी। जो भी साइन आएंगे अभी हम जब आगे क्लैरिफाई करेंगे तो निकल आएंगे, बॉटम में भी होंगे, तो सभी साइन के लिए रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन 10 स्टार को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 स्टार को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कंफ्यूज्ड है ये, ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं। इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कोई प्लान इनका फेल हुआ है,
ये कुछ विश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कुछ है, कोई चीटिंग, कोई धोखा आज के दिन, या तो इनका कुछ चोरी हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, या इन्हें कहीं से चीटिंग मिली है, या ये कहीं पे इनको ये किसी से चीट किए हैं, या इनको कोई चीट किया है, यहाँ पे एनर्जी है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। विश कर रहे हैं डिवाइन से कि चीज़ें इनको क्लैरिटी मिले, बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं है अभी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं को पैसे के लॉस वगैरह का भी हो सकता है कि कहीं से इनको फाइनेंशियल किसी तरीके का मटेरियल लॉस हुआ हो, पैसे वैसे चोरी हो गए हों, ऐसा भी कुछ हुआ हो उनके साथ, हो सकता है। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। इनका पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने का इनका इरादा है, बट अभी लापरवाह है, आलसी है, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, बट करना चाहते हैं। अभी रुके हुए हैं, किसी को ऑफ़र देना है, अभी ऑफ़र नहीं दे रहे हैं किसी को, जस्ट अपनी ज़िंदगी में एक पैशन लेके आना चाहते हैं। जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है, बट सोचते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं खाली इनके माइंड में। अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में प्यार हो, रोमांस हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी कर कुछ नहीं रहे हैं, अभी रुके हुए हैं जस्ट, ठीक है। बस ये सोचते रहते हैं, बिकॉज आलसी हैं, एक्शन इनसे लिया नहीं जाता। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं से किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ अपनी मैरिज करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी है। या तो इनको ये लग रहा है कि ये जिस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये कोई मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, या जिस इंसान को इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था, अगर इन्होंने हर्ट किया है तो वहाँ ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान इनसे मैसेज कर ले, कॉल कर ले, बात कर ले, ठीक है। क्योंकि इनका इरादा जो है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक लविंग पर्सन को खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जिस इंसान के साथ ये चीटिंग इनकी खुद की है, ठीक है। अब इनको ये लग रहा है कि शायद वो इंसान चीट कर रहा है। क्यों चीट कर रहा है? बिकॉज इन्होंने चीट किया था, तो पहले इन्होंने चीट किया था, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी का प्यार इन्होंने खो दिया, कोई अपना इन्होंने खो दिया है, ठीक है। ये कोई मैसेज कम्युनिकेशन उस तरफ से चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स को 4 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक स्टेबल, कमिटेड, लॉयल और फाइनेंशियली स्टेबल, और फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल, मतलब जिसको पैतृक रूप से भी संपत्ति मिली हुई है और काफ़ी मैच्योर है, प्रोवाइडर है। हो सकता है इस पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए हैं, मॉनिटरी हेल्प करी है, तो वो इंसान है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये हो सकता है अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज हो सकता है किसी को वाइफ मटेरियल मानते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये पे ये भी एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, कुछ सीक्रेट्स हैं ये छुपा के रख रहे हैं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, सीक्रेटिव नहीं, सीक्रेटिव है ये इस वक्त। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने किसी को या तो धोखा दिया है, तो अब ये उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, या फिर इनको धोखा मिल गया है। यहाँ पे एनर्जी मुझे इनकी खुद की ही एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ पे क्योंकि ये बार बार 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, विश कर रहे हैं। बट कन्फ्यूज़न इनका इस बात को लेके है क्योंकि पास्ट में इन्होंने खुद ही धोखा दिया था, खुद ही चीट किया था, तो अब इनको ये लग रहा है कि कैसे, तो ये उस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, सीक्रेटिवली काम कर रहे हैं, सामने सामने शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। कुछ भी गुड एंड बैड दो चीज़ें हैं, उनके ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है। कभी इनको लगता है कि इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार, नई बात बनेगी, धोखा बहुत बड़ा था, पूरी तरीके से ब्रोकन नहीं होगा, मैंने दिया है। हो सकता है सामने वाला बंदा भी हमें अब कभी आगे जा कर के इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, बट फिलहाल इनका इरादा चीज़ों को सही करने का दिख तो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी पत्नी है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ये आपके बारे में दोबारा से सोच रहे हैं यहाँ पे। बट अभी हम, क्योंकि हम जनरल, जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि जो रीडिंग का फर्स्ट हाफ होता है उसमें हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। उसके बाद सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं तो उसका मतलब है कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये मैच नहीं करती हैं तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है, इसलिए होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज करना चाहते हैं, बट इन्होंने शायद बहुत एफर्ट किए हैं, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो या तो इनका कोई प्लान फेल हो गया है, या इनको यही समझ में आ रहा है ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ना चाहते हैं,
बट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं कि अब शायद जाना ठीक नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इन्हें बहुत ताकत चाहिए। इनको ये लग रहा है कैसे जाएंगे उस इंसान के सामने, बिकॉज अब वो इंसान इमोशनली बहुत क्लोज ऑफ हो गया है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकली बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, ठीक है। अभी क्योंकि हम आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रही है। आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ये आपको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप शायद बहुत एटीट्यूड में हो। अब शायद अगर ये जाएंगे ना तो आप इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करने वाले हो, आप इनसे काफ़ी सारे उल्टे सवाल करने वाले हो। उल्टे मतलब वैसे तो सीधे ही हैं, बट इनको उल्टे लगेंगे कि जहाँ पे आप, क्योंकि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, तो अब आप इतनी आसानी से मानोगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अगर आपने स्टाइल चेंज किया है तो ये आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। ये आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये सपना देखते हैं कि आप हो, अगर ऑलरेडी है तो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके साथ मैरिज करना, बच्चे होना, एक हैप्पी फैमिली होना, इस तरीके का सपना ये अपनी आंखों में सजोए हुए हैं, जो देखते हैं आप, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ये फैमिली को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, काफ़ी लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है यहाँ पे, तो फैमिली से बातचीत कर रहे हैं। ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है जो साइकिल चल रही है, उस साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किसी के लिए कमिटेड है लेकिन डिटैच बिहेवियर अभी भी शो कर रहे हैं यहाँ पे, उससे बात नहीं कर रहे क्योंकि ईगो ऑपरेट कर, थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। बाकी और कोई, द वर्ल्ड का आ गया तो सभी साइन आ गए यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी पेंटिकल वगैरह सब आ ही गए हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया नहीं आया? नहीं आ गया ना। 10 ऑफ कप्स आ गया तो सभी साइन आ गए, ठीक है। और दी वर्ल्ड आ गया तो सभी साइन आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन्हें पैसे वाला बनना है, पहले पैसे कमाने हैं, उसके बाद इनको एक्शन लेना है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, इनको एक्शन लेना है और ये एक्शन उस तरफ लेंगे जहाँ इन्हें, जो इनके हिसाब से सही होगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी लविंग पर्सन को खो दिया है, ठीक है। तो इनकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उस इंसान से आगे बढ़ के, क्योंकि ये यही जगल कर रहे हैं, इरादा है इनका उस इंसान के साथ वापस पैचअप करने का, लेकिन इनको लग रहा है कि वो इंसान खुद ही इनकी ज़िंदगी में आ जाए, खुद ही कोई मैसेज कर दे, गेस्चर शो कर दे। ये अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनको हिम्मत नहीं पड़ रही। इनको ये लग रहा है कि क्योंकि वो इंसान जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं वो इंसान बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में है, वो अब ईजिली इनको भाव नहीं देने वाला है। तो इनको ये लग रहा है कि कहीं हम गए और हमारी बेइज्जती हो गई, तो वो इस वजह से ये ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये वापस खुद नहीं आ रहे हैं, बट उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसान खुद से रीच आउट कर ले इनको। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो फिर उनको कभी कभी लगता है शायद बात बनेगी नहीं यार, खो दिया उस इंसान को मैंने, और अभी अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कभी तो इन्हें लगता है कि वही इंसान आ जाए, इच्छा तो यही है कि वही आ जाए, पर वो नहीं आता है, तो फिर ये कभी कभी सोचने लगते हैं कि चलो कहीं और देख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज इनकी ज़िंदगी में पैशन नहीं है इस वक्त, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक है, बट ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, रिश्ते में भी करना चाहते हैं। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है कोई प्रेगनेंसी वगैरह किसी की हुई, पैसे पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, पैसे का भी वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, थोड़ा सा गुस्सा उस्सा भी है, जजमेंट, मदर इशू, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। भोकाल है पूरा। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको बात, ठीक है। तो चलो, इतने कार्ड निकाले नहीं जाते हैं, नॉर्मली 4 या 5 कार्ड निकालो नीचे, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, ऑलमोस्ट आधी डेक ले लेती हूँ, लेकिन वो होते सब सीक्वेंस में ही है। तो ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। विश कर रहे हैं ये कुछ। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पे, ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तरफ प्यार हो सकता है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, ख्वाहिशें, सपने बड़े बड़े हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक अच्छा फुलफिलिंग हैप्पी मैरिज, मतलब फुल मैरिज नहीं, हैप्पी फैमिली, ठीक है, जहाँ पे सारे लोगों की मर्जी से शादी होना, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है जहाँ पे सारे पेरेंट्स वगैरह भी साथ में हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पर्सन भी हैं, उनका पार्टनर भी है, बच्चे हैं, पेट्स है, एक सफिशिएंट लग्जरी लाइफ है जिसमें मतलब खूब सारा एक्ट्री फैक्ट्री, बढ़िया बंगलो वगैरह सब, मतलब लग्जरी हर तरीके। 10 ऑफ पेंटिकल वो एनर्जी को दिखाता है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। उनका नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस करिए, उनके चेहरे पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। उल्टे लटके हैं, मिसिंग एनर्जी है, कंफ्यूजन है भाई, वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, सीक्रेटिव हैं, विश फुलफिलमेंट। आप इनकी ख्वाहिश हैं, ठीक है। आप अगर इन्हें मिल जाओगे तो इनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। वो एक सॉन्ग है ना, मुझे अभी आ रहा है माइंड में, तो मैं बता देती हूँ। पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे ही होना, ऐसे ही कुछ है। वो सुन लेना, हो सकता है किसी के लिए कोई मैसेज हो, बिकॉज वो गाना अचानक से मेरे पॉपअप हुआ। ठीक है, सीक्रेटिव है ये, काफ़ी कुछ बता नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपनी विशेज़ हैं आप, विश फुलफिलमेंट हो, आपको प्यार भरा कब देना है, ठीक है। रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, मूव ऑन करना चाहते हैं, कलेश से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ, आपको साथ लेकर एक्चुअली मूव ऑन करना चाहते हैं, इन सारे झंझटों से दूर जाना चाहते हैं। आपके प्यार को डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील करते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर के। इनका इरादा आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देने का है, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने का है, लेकिन तब है, मतलब पैशनेट, स्टेबल कमिटमेंट की बात नहीं करूँगी, लेकिन पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक एंथुसियाज्म के साथ। एक होता है ना नया नया प्यार जब होता है, तो जो वो फीलिंग्स होती है ना, उस चीज़ को ये वापस से फील करना चाहते हैं, और ये कैरियर इनका स्टेबल हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल है काफ़ी अभी फ़िलहाल के लिए, तो यही है कि इनका ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये अभी मूव ऑन आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं। जैसे अगर घर में फैमिली के इश्यूज़ हैं, कैरियर इश्यूज़ हैं, सोसाइटी का कहीं पे किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि इनके मन में जो आ रहा है वो ये है कि वो आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे, और आपके बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको और बच्चों को लेकर के कहीं सारे झंझट से दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, सुकून से, जहाँ आप सब रहें, ठीक है ना, मतलब आप, आपके पार्टनर और बच्चे। तो इनका इरादा एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने का है, लेकिन कैरियर सेटल होने के बाद। हार्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये चाहते हैं, अभी देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हुई क्यों, ठीक है। आपकी गलती थी, आपके पर्सन की गलती थी, थर्ड पार्टी ने कोई गेम खेला, तो इस सब चीज़ों में जानने की, झांकने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिलहाल इमोशनली मूव ऑन है, आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को स्टैंड लेते हुए नजर, आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी यादों से भी फिलहाल दूर भाग रहे हैं, बिकॉज हो सकता है अभी इनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, और अभी फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, अपना इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो अभी ये आपसे एक दूरी बना सकते हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ये वापस से चीज़ों को, फिलहाल के लिए चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ ख़त्म करके कहीं और शुरू होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादातर इनका इरादा यही है कि अभी ख़त्म करना है सब कुछ, फिर बाद में चीज़ों को सही करेंगे। तो कुछ लोगों की एनर्जी अगर यहाँ पे, जहाँ पे आप सेपरेटेड हो ऑलरेडी, आप एक ये सब कुछ झेल चुके हो, आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ जो लोग अभी कांटेक्ट में हैं, नया रिलेशनशिप है आपका, तो आप लोगों को एक ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे एक दूरी बना सकते हैं, ठीक है। यस, ये सक्सेस पाना चाहते हैं, ये आपसे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यही है कि ये अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए ये अभी एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो चांसेस हैं कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे अपनी कैरियर के लिए, मतलब कोई और कोई इशू नहीं है, अपनी फैमिली के प्रति इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इनका कैरियर सेटल करना है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या जॉब काम पे ध्यान देने के लिए ये आपसे एक दूरी बना सकते हैं। और अगर ऑलरेडी दूर हैं, इन्हीं सब रीजन की वजह से ये सब कुछ आप लोग फेस कर चुके हो, तो ये वापस लौट रहे हैं आपके पास, ठीक है। द हैंगमैन, मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि किसी के लिए खास, शायद कोई खास मैसेज हो। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। यस, इनका इरादा पैसे पे ध्यान दें या प्यार पे ध्यान दें, यहाँ पे दो एनर्जी है, या फिर इनका ये इरादा है कि प्यार की तरफ बढ़ें या वहाँ बढ़ें जहाँ से पैसा मिले, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐड होगी, तो यहाँ पे इसी तरीके से होगा। तो कुछ लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है जहाँ से इन्हें फाइनेंसेस मिल जाए, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनका इरादा है कि उधर बढ़ जाएं, उधर मतलब दे दें ऑफर कि अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ, ठीक है।
क्योंकि 2 ऑप्शन है काफ़ी, वहाँ पे भी एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी। तो यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूसरी तरफ इनका इरादा ये है कि जिस इंसान से प्यार करते हैं उसी इंसान को एक स्टेबल कमिटमेंट दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वही चीज़ है। तो यहाँ पे या कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये है कि करियर पे ध्यान दे दिया जाए, पैसा कमाने पे ध्यान दे दिया जाए, कि प्यार पे ध्यान दिया जाए, इस तरीके की एनर्जी। तो यही सब चीज़ें ये सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिएगा मैंने। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 666 आ गया। ठीक है, 6 शुक्र का नंबर है। मूव ऑन करने की एनर्जी है ये आपके साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वहाँ पे एनर्जी आई थी। इनका इरादा यही है कि आप बहुत नाराज़ हो। ठीक है, अगर इनके घर में कोई नाराज़ है तो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं इन सारे झंझटों से। और अगर आप नाराज़ हो तो भी इनका इरादा यही है कि आपको मना लें किसी तरीके से और आपको साथ लेकर के इन सारे झंझटों से दूर चले जाएं, क्योंकि झंझट तो अभी भी है ज़िंदगी में, वो ठीक नहीं हुए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। दूसरा ये भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाओगे या कर गए हो, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अब कलेश नहीं चाहते हो, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत गुस्सा हो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से भी चीज़ें हुई हैं, तो आपके पर्सन को आपसे मिलने में डर लग रहा है। ये याद आपको ज़रूर कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि शायद अब आप बहुत गुस्से में हो और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, अब आप इनके साथ वापस से वो कलेश नहीं जाओगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अगला वही कार्ड है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ गई। ये इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब आपके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी, ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पैसे के फाइनेंसेस के आने का भी वेट कर रहे हैं। जैसे कि पहले ही एनर्जी में यहाँ पे आ गया था कि ये अपने प्यार की तरफ बढ़ें। ठीक है, अगर प्यार की तरफ बढ़ना है तो इनको खुद फाइनेंशियल्स पे अपने काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। दूसरी तरफ हो सकता है कोई एक ऐसा ऑफर भी हो सकता है जो इनके लिए ईजी मनी साबित हो, जहाँ से इनको ऑलरेडी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऑफर उधर कर दें ताकि इनको इजीली पैसा मिल जाए। तो एनी हाउ ये पैसे का भी वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी है। 3 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उन सब चीज़ों के सॉर्ट आउट होने के अब वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हो तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको वापस उतना ही प्यार करो। ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, फाइनेंसेस के आने का तो वेट कर ही रहे हैं, कैरियर के सेट होने का तो वेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अब आप लड़ाई झगड़ा शांत करो, अब आप शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, और जितना प्यार ये आपसे करते हैं अब आप भी उनके लिए उतने ही इमोशनल हो जाओ। बिकॉज अब आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आ गए हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, गुस्सा करते हो, सेल्फ लव करते हो, बस प्यार नहीं करते हो। तो ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें प्यार करो, वापस से इनके लिए इमोशनल हो। ठीक है, इनका प्यार की जो कमी है इनकी ज़िंदगी की उसे आप पूरा करो। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं आपके लड़ाई झगड़े के शांत होने का। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, क्या छुपा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है। देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको स्टेबल कप देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये बात भी आपसे छुपा रहे हैं, अभी कहना नहीं चाहते। ठीक है, बिकॉज अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये सक्सेसफुल होंगे अपने पैसे में, अपने कैरियर में, उसके बाद इस रिश्ते में आना चाहते हैं, इसलिए ये नहीं बताना चाहते। दूसरी इनकी एनर्जी यहाँ पे भी हो सकती है कि कुछ लोगों के केस में अगर आपका रिश्ता नया है और आपको पता नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, या ये किसी को मैरिज का कमिटमेंट दे चुके हैं, या ऑलरेडी जहाँ तक दिख रहा है खुद ही मैरिड है। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, वहाँ पे भी सोच रहे हैं। ये सक्सेस चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यही है कि अभी इनको क्या करना है, अभी इनको पैसे वाला बनना है, अपने अंदर चेंज लाने हैं, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में सिक्रेटिव हैं। ये काफ़ी अपने अंदर काफ़ी हद तक, अगर इनके व्यक्तिगत तौर पे इनके अंदर काफ़ी सारी खामियां थी तो इन खामियों को भी ये दूर करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनका इरादा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट इस चीज़ को ये छुपाते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन या तो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कर रहे हैं या
ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका रिश्ता है, आपको पता ही नहीं है, या इन्होंने मैरिज कर लिया, जो भी रीज़न हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। तो कुछ है जो छुपा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं बता ही चुकी थी यहाँ पे। आपके पर्सन के पास ऑप्शन तो हैं, डेफिनेटली हैं ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपके साथ एक ट्रू लव फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, सोलमेट की वाइब्स आती हैं, बट स्टिल ये और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, चीज़ों को रिकन्सिडर करना चाहते हैं, बट स्टिल ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है या इन्होंने मैरिज वैरिज कर रखा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ तो कैरियर की वजह से, कुछ हो सकता है किसी तरीके का थर्ड पार्टी, कोई मॉनिटरी गेन इन्हें कहीं से हो रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जा सकते हैं और आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है वो मैं पिक हो रही है ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपके साथ चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी, आप कभी भी उन्हें उतना प्यार करोगे नहीं, या पहले की तरह रिश्ता सही नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बेड हेल्थ की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है, ठीक है। 2 नंबर 31 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की सेहत ख़राब हो सकती है, हेल्थ ख़राब हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना। और मेन फीमेल की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो जैसे मैंने बताया कोई ऑलरेडी हो सकता है, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, या कुछ लोगों के यहाँ पे एनर्जी यही है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये किसी के साथ मैरिड हैं और वहाँ पे चीज़ें को ठीक कर रहे हैं, या इन्होंने मैरिज कर ली है, आपको पता नहीं है। कुछ है जो सीक्रेटिव है, जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो पता करो। किसी की सेहत ख़राब हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयतें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे स्टक हैं, उन्हें छोड़ के नहीं आ सकते, ये एनर्जी भी हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, जिसको ये हो रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके जाने से पहले मैरिज हो जाए, तो हो सकता है उस वजह से भी आपके पर्सन की मैरिज हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % रीडिंग मैच हुई वो भी मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। कैसी रीडिंग, कोई टॉपिक अगर है तो मुझे सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग बना दूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के बीच हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। हार्मनी की एनर्जी है, ट्रूथ की एनर्जी है। 20 नंबर 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हार्मनी है यहाँ पे, ट्रुथ है, किसी तरीके का सच आप लोगों के सामने आ सकता है, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के केस में तो जैसे मैंने बोला कि पास्ट में अगर आप लोगों का सेपरेशन झेल रहे हो आप लोग, तो वहाँ आप लोगों के रिश्ते में हार्मनी आ रही है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यूनियन में हैं तो वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है, एक कुछ सच आपको ऐसा पता चल सकता है जो आपको ट्रिगर दे सकता है, ठीक है। कोई सच सामने आएगा तो उस सच से क्या होगा कि आपका हार्मनी आएगी, या तो आपका रिश्ता, ज़्यादातर मुझे लोगों का यूनियन होता दिख रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हार्मनी में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए कोई सच ऐसा सामने आ सकता है जो आपको शायद थोड़ा सा आपको थोड़ा नहीं काफ़ी ब्रोक कर सकता है, जहाँ पे आपको हो सकता है आपके पर्सन कहें कि मूव ऑन करेंगे। जो सिचुएशन मैं बता चुकी हूँ, तो जो लोग ये सिचुएशन झेल चुके हैं, सेपरेशन वाली, धोखे वाली, ठीक है, वहाँ पे आपको यूनियन आता हुआ आपके बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, जिनके पर्सन छोड़ के भी जाएंगे वो वापस लौट के आएंगे, टेम्परेरी एनर्जी होगी, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? हाँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके बीच में प्यार नहीं रहा,
आप किसी तरीके का कोई गेस्चर नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, आपको खो दिया है। तो अब वो थोड़े से होपलेस हो रहे हैं आपको लेकर के, उन्हें अब लग रहा है कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, वो आपसे पूछ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। अगर आप अपने पर्सन को हर्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ रूडली बिहेव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए ही होगा जहां आपने अपने पर्सन को थोड़ा सा बैडली ट्रीट किया है, गुस्से से ट्रीट किया है, वहां पे है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, कुछ लोगों के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, उसका मूव ऑन का वजह वही है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ये मूव ऑन ऐसा होगा कि ये मैरिज करेंगे। तो मैरिज किस लिए करेंगे? मैरिज जहाँ पे इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है तो ये उधर बढ़ेंगे, या फिर ये आपसे मूव ऑन इसलिए करेंगे ताकि ये अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी फैमिली के प्रति हैं वो निभा लें, पैसा कमा लें, अपने करियर पे ध्यान दे लें, अपनी पढ़ाई लिखाई कर लें, उस चीज़ के लिए आपसे मूव ऑन करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा कर लो मेरे ऊपर, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि अब ये वैसे नहीं है पहले जैसे, ठीक है, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। अभी मैं क्या ही बताऊँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन कैरियर के लिए ही आपसे एक दूरी बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैंने बता दी सारी चीज़ें, कैरियर इशू है, पैसा नहीं है आपके पर्सन। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जहाँ पे आपके पर्सन के पास फाइनेंसेस नहीं है और वो फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, उसी के लिए आपसे एक दूरी बना सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। तो मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आई लव यू। वो तो हमने पहले भी देख लिया था, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। चलिए अब हम देखते हैं, बहुत चार्म्स निकाल लेते हैं ना। अरे बाप रे, बहुत सामान है हमारे पास। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। प्लीज़ डिवाइन गिव मी सम कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी हार्ट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है, तो अपने हार्ट चक्र पे काम करो। अगर आपको सीने में हल्का सा दर्द महसूस होता है सेंटर में, और अगर आपको लगता है कि हल्का भारीपन लगता है या दर्द होता है, तो इसका मतलब वो ब्लॉक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के लिए लव फील नहीं करते, आपको लगता है ना तो कोई आपसे प्यार करता है ना आप किसी से प्यार करते हो, तो डेफिनेटली ये साइन है हार्ट चक्र के ब्लॉक होने का। हार्ट चक्र को हील कैसे करना है, मेरे इसी चैनल पर जाना, पुरानी वीडियोज़ में देखना, जा करके वहाँ पर मिल जाएगा। हार्ट चक्र का मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो फिर गूगल कर लो, वहाँ पे देख लेना। हार्ट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का। कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो, ठीक है, कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो। अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो वहाँ पे आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है। अदरवाइज़ आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी चीज़ें हैं, या कैरियर वगैरह का इशू है, तो भी ये सब कुछ आप लोगों का जो है वो कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों की, ठीक है। किसी न किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो पास्ट लाइफ कर्मा भी होगा, उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूरी बनी हुई है। अब ये कर्मा आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, 100% थर्ड पार्टी है, और इस थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। ईगो है यहाँ पे, आप लोग एक दूसरे को ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। लाओ मैं कुछ चार्म्स और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो। आपके पर्सन का नाम ऐसे हो सकता है या उनके नाम में, या आपके नाम में उनके नाम में कॉमन हो सकता है। थर्ड आई चक्रा, कन्फ्यूज़न की एनर्जी बार बार आ रही थी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, नहीं 2 ऑफ कप्स की तो नहीं है, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये दिखता है कि थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपको डिसीजन बनाने में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप खुद का अपना बैलेंस करो। अगर आप एक ट्विन सोल जर्नी में या सोलमेट जर्नी में होगे तो आपके पर्सन के ऑलरेडी हो जाएंगे ये।
आप या आपके पर्सन का नाम आई से हो सकता है, या आई आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ठीक है। जैमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। मिथुन राशि हो सकती है आप लोगों की। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट हमें दीजिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी, मुझे नींद आ रही है बहुत ऐसे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। ओके, अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी देख लो, क्योंकि ये एडवाइस कल भी आई थी, आज भी वही सेम चीज़ है। आप अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी आपको डिसीजन लेना है ना, उसके लिए आपको क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन हो। अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो उन सवालों के जवाब भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है वो भी सुनना है, और साथ में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो दोनों का यूज़ करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें जो भी आप लोगों के रिश्ते में है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।